प्रयास शिक्षा मिशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड की ग्रेड S3 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन। जैसा कि साथियों आप सभी को पता होगा, गेल इंडिया लिमिटेड ने अभी हाल ही में बहुत सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया है और उन्हीं पोस्ट में से एक पोस्ट का जो ग्रेड है वो है S3। पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर दो तरीके की पोस्ट होती हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव और दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव। तो ये जो हमारी पोस्ट है साथियों, ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। गेल इंडिया लिमिटेड ने S3 ग्रेड में जो पोस्ट निकाली है वो अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट निकाली है, बिजनेस असिस्टेंट की पोस्ट निकाली है, ऑपरेटर की और टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली है। तो चलते हैं दोस्तों सैलरी कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहली सीट में साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स क्लास सिटी के अंदर सैलरी कैलकुलेशन। एक्स क्लास सिटी जो हमारी है साथियों वो टोटल 12 सिटी है और एक्स क्लास सिटी के अंदर जो HRA मिलता है वो 27% के रेट से मिलता है बेसिक सैलरी का। गेल इंडिया लिमिटेड के अंदर जो ग्रेड S3 की पोस्ट होती है साथियों, इस पोस्ट का जो पे स्केल होता है वो 24,500 रुपये से शुरू होता है और 90,000 रुपये पे ख़त्म होता है। ये जो हमारी सैलरी कैलकुलेशन सीट है साथियों, ये एक्स क्लास सिटी की है और ये अगस्त 2024 की सैलरी कैलकुलेशन है। गेल इंडिया लिमिटेड के अंदर S3 ग्रेड में अगर कोई कर्मचारी ज्वाइन करता है तो उसको इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 24,500 रुपये मिलेगी। चाहे वो साल के किसी भी मंथ में ज्वाइन करे, उसको जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 24,500 रुपये मिलेगी। और इस बेसिक सैलरी के ऊपर हर साल 1 जनवरी को 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलता है। यानी कि कैंडिडेट को जो इंक्रीमेंट मिलता है वो 1 जनवरी से लागू होगा, चाहे उसने 31 दिसंबर को ही क्यों न ज्वाइन किया हो, उसको 1 जनवरी से ही इंक्रीमेंट मिलता है। सैलरी का दूसरा कंपोनेंट है हमारा इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो DA होता है साथियों, उसको इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस के नाम से जानते हैं और ये केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले DA की तरह ही होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो DA होता है साथियों, वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के DA से थोड़ा कम होता है और उसका रीजन सिर्फ एक ही है साथियों, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो पे रिवीजन होता है वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के पे रिवीजन से 1 साल बाद में होता है। इसीलिए जो इनका DA है उनसे 4 से 5% हमेशा कम ही देखने को मिलेगा। दूसरी मेन बात यह है साथियों, इनको मिलने वाला DA क्वार्टरली रिवाइज होता है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA हर 6 महीने में रिवाइज होता है। तो 1 जुलाई 2024 से पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के कर्मचारियों का जो डियरनेस अलाउंस है साथियों वो 44.8% है बेसिक सैलरी का, जो कि हमारा हो जाएगा 10,976 रुपये। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को मकान के किराए के लिए दिया जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारी को क्वार्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा किसी भी लोकेशन में, तो उस कर्मचारी को सैलरी में HRA नहीं मिलेगा। एक बात साथियों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, गेल इंडिया लिमिटेड के अंदर S3 ग्रेड पर अगर कोई कर्मचारी सिलेक्ट होता है तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं साथियों कि वो अपना सैलरी में HRA लेता है। या तो क्वार्टर की फैसिलिटी अवेल कर लेता है या वो तीसरे ऑप्शन में जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है साथियों, ना तो वो क्वार्टर की फैसिलिटी लेगा और ना ही HRA लेगा। तीसरा ऑप्शन है साथियों लीज का, जो कि HRA के अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा होती है। वाई क्लास सिटी के अंदर अगर मैं लीज की अमाउंट बताऊँ तो साथियों वो आपकी होगी कम से कम 13 से 14,000 रुपये S3 ग्रेड के ऊपर, और ये टाइम टू टाइम साथियों रिवाइज भी होती रहती है। तो जनरली साथियों गेल इंडिया लिमिटेड में जो छोटी पोस्ट पर कर्मचारी ज्वाइन करते हैं वो या तो क्वार्टर की फैसिलिटी अवेल करते हैं या फिर लीज की फैसिलिटी अवेल करते हैं। बहुत ही कम कर्मचारी ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो सैलरी में HRA लेते हैं। सैलरी का फोर्थ कंपोनेंट हमारा कैफेटेरिया अलाउंस, जिसका मैक्सिमम रेट 35% ऑफ बेसिक सैलरी हो सकता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं साथियों, उनको ये पावर होती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कम प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस की तरफ जा रहा है तो वो कैफेटेरिया अलाउंस को कम भी कर सकते हैं। लेकिन गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को जो कैफेटेरिया अलाउंस देता है वो मैक्सिमम रेट से देता है, यानी कि 35% ऑफ बेसिक सैलरी देता है, जो कि हमारा हो जाएगा 8,575 रुपये। कैफेटेरिया अलाउंस होता है साथियों ये कोई सिंगल अलाउंस नहीं होता है। जब कर्मचारी ज्वाइन करता है तो उसकी ज्वाइनिंग के टाइम पर उसे बहुत सारे अलाउंस की एक लिस्ट दी जाती है और इन्हीं अलाउंस में से उसको कुछ अलाउंस सिलेक्ट करने होते हैं और उनकी परसेंटेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। और इन सभी अलाउंस की जो परसेंटेज है वो 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जो कैफेटेरिया अलाउंस है साथियों ये कोई सिंगल अलाउंस नहीं है, ये बंच ऑफ अलाउंसेस है। सैलरी का जो फिफ्थ कंपोनेंट हमारा साथियों वो है CMER, और इस अलाउंस को अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में
समझाना चाहूँ तो साथियों, ये पेट्रोल अलाउंस होता है जो कि कर्मचारी को घर से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए पेट्रोल के बदले दिया जाता है। लेकिन पहले साथियों गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को जो पेट्रोल अलाउंस देता था वो सैलरी में ही देता था, लेकिन पिछले 1 साल से गेल इंडिया लिमिटेड ने इस अलाउंस को सैलरी से सेपरेट कर दिया है। यहाँ पर साथियों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्मचारी को ये अलाउंस नहीं मिलता है, कर्मचारी को ये पेट्रोल अलाउंस मिलता है, लेकिन इसके लिए उसको हर महीने एक अलग से रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है और उसके बाद उसके अकाउंट में ये पेट्रोल अलाउंस ट्रांसफर हो जाता है। ये जो अलाउंस है साथियों ये मंथली है, यानी हर महीने कर्मचारी को मिलता है। तो आप इसको सैलरी का पार्ट मान भी सकते हो या नहीं भी, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पर साथियों पेट्रोल अलाउंस को 0 लेकर चल रहा हूँ। तो इस प्रकार अगस्त 2024 की कैलकुलेशन के अनुसार S3 ग्रेड में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो 50,666 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन साइड की। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहले डिडक्शन होगी वो होगी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। जी हाँ साथियों, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर NPS नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसका रेट होता है 12% बेसिक प्लस आईडीए का, जो हमारा हो जाएगा 4,257 रुपये। सैलरी से अगली जो हमारी रिकवरी होती है साथियों वो होती है एम्प्लॉय वेलफेयर कंट्रीब्यूशन की, जिसके हो जाएंगे हमारे 100 रुपये। ये जो 100 रुपये की डिडक्शन होती है साथियों ये कर्मचारी की सैलरी से काट कर एक वेलफेयर अकाउंट में जमा कर दिया जाता है और साल के दौरान समय समय पर एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम इस पैसे से किए जाते हैं। यानी ये जो एम्प्लॉय वेलफेयर की डिडक्शन होती है साथियों ये एम्प्लॉय के वेलफेयर के ऊपर ही खर्च कर दी जाती है। अगली जो डिडक्शन है साथियों वो है यूनियन सब्सक्रिप्शन की। ये जो डिडक्शन है साथियों ये कर्मचारी पर तभी एप्लीकेबल होगी जब वो यूनियन का मेंबर बन जाएगा। हर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर साथियों यूनियन का होना बहुत ही जरूरी है, जो कि कर्मचारियों के हितों के लिए प्रबंधन से समय समय पर फाइट करती है और कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करवाती रहती है। साथ ही किसी कर्मचारी को अगर कोई दिक्कत है, किसी तरीके की समस्या है, तो उसके समाधान में भी यूनियन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यूनियन की मेंबरशिप लेने के बाद में कर्मचारी की सैलरी से हर महीने 50 रुपये यूनियन सब्सक्रिप्शन के रूप में कट जाते हैं। सैलरी से अगली जो डिडक्शन हमारी हो सकती है साथियों वो हो सकती है प्रोफेशनल टैक्स के लिए। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है साथियों ये उस स्टेट के द्वारा लगाया जाता है जिस स्टेट में कर्मचारी पोस्टेड होता है। लेकिन ये जो प्रोफेशनल टैक्स है साथियों ये किसी किसी स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है और किसी किसी स्टेट में ये 100-200 रुपये के रूप में सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। और ये जो प्रोफेशनल टैक्स होता है साथियों ये कर्मचारी की सैलरी से काट करके उस राज्य सरकार को जमा कर दिया जाता है जिस भी राज्य में कर्मचारी पोस्टेड है। और ये जो प्रोफेशनल टैक्स है साथियों ये भारत के केवल 18 से 19 स्टेट के अंदर ही एप्लीकेबल है, बाकी स्टेट के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा जो सैलरी से डिडक्शन हो सकती है साथियों वो हो सकते हैं इनकम टैक्स के लिए, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार साथियों S3 में जो कर्मचारी को सैलरी मिलेगी वो टैक्स के दायरे से बाहर होगी। तो इस प्रकार जो हमारी कुल डिडक्शन होगी साथियों वो होगी 4,407 रुपये। और अगस्त 2024 की कैलकुलेशन के अनुसार जो कर्मचारी को बिना पेट्रोल अलाउंस के सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 46,259 रुपये। अगर मैं साथियों इसमें पेट्रोल का पैसा भी जोड़ देता हूं तो हमारी कुल सैलरी बनेगी अगस्त 2024 की कैलकुलेशन के अनुसार एक्स क्लास सिटी में 49,638 रुपये। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे वाई क्लास सिटी के अंदर S3 ग्रेड पर क्या सैलरी होगी। वाई क्लास सिटी के अंदर साथियों टोटल 91 सिटी आती है, लिस्ट आपके सामने है। वाई क्लास सिटी के अंदर जो HRA मिलेगा साथियों कर्मचारी को वो मिलेगा 18%। वाई क्लास सिटी में S3 ग्रेड पर जो हमारी बेसिक सैलरी होगी वो पहले जैसे ही रहेगी, यानी 24,500। आइडिया का रेट भी हमारा पहले जैसे ही रहेगा, 44.8% के रेट से हो जाएगा 10,976 रुपये। इसके बाद बारी आती है HRA की। HRA जो हमारा मिलेगा वाई क्लास सिटी में साथियों वो मिलेगा बेसिक सैलरी का 18%, जो हमारा हो जाएगा 4,410 रुपये। कैफेटेरिया अलाउंस का रेट हमारा पहले जैसे रहेगा बेसिक सैलरी का 35%। और जो हमारा CMER है वो हम लोग 0 लेके चलेंगे। और जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों वाई क्लास सिटी में वो 48,461 रुपये बनेगी। डिडक्शन साइड की बात करें तो साथियों वही हमारी 3 डिडक्शन हो जाएंगी और हमारी कुल जो डिडक्शन होगी साथियों 4,407 रुपये। और जो नेट सैलरी हमारी बनेगी साथियों बिना पेट्रोल अलाउंस के वो बनेगी 44,054 रुपये। अगर पेट्रोल अलाउंस का अमाउंट में जोड़ देता हूँ तो हमारी सैलरी बनेगी 47,433 रुपये वाई क्लास सिटी में अगस्त 2024 की कैलकुलेशन के अनुसार। इसके बाद साथियों हम लोग देख लेते हैं जेड क्लास सिटी में क्या हमारी सैलरी कैलकुलेशन रहेगी।
मिलेगी। जेड क्लास सिटी हमारी साथियों कौन सी सिटी है? पिछली 104 सिटी के अलावा जो भी लोकेशन इंडिया में बच गई वो सभी हमारी लोकेशन जेड क्लास सिटी में कवर होंगी। जेड क्लास सिटी में कर्मचारी को जो एचआरए मिलेगा वो बेसिक सैलरी का 9% मिलेगा। और गेल इंडिया लिमिटेड के बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं साथियों जो जेड क्लास सिटी के अंदर है। जेड क्लास सिटी के अंदर साथियों हमारी बेसिक सैलरी और डीए पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन हमारा एचआरए हो जाएगा 9% के रेट से 2205 रुपये। सीएमईआर हमारा पहले जैसे रहेगा और पेट्रोल अलाउंस को हम लोग जीरो लेके चलेंगे और हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों 46,256 रुपये। डिडक्शन हमारी वही 3 डिडक्शन होगी और जो हमारी कुल डिडक्शन होगी 4,407 रुपये। और जो बिना पेट्रोल अलाउंस के हमारी नेट सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 41,849 रुपये। पेट्रोल अलाउंस को भी मैं अगर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो मेरी नेट सैलरी बनेगी 45,228 रुपये। तो ये था साथियों हमारा गेल इंडिया लिमिटेड में S3 ग्रेड की सैलरी कैलकुलेशन की जानकारी देने का छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।